जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा राज्य के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। हरियाणा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हरि मतलब भगवान, याना मतलब घर, भगवान का घर, इसलिए इसे क्या कहा गया? हरियाणा। हरियाणा मतलब भगवान का घर, इसलिए इसे क्या कहा गया? हरियाणा। हरियाणा में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक देखा जाए तो ऐसे तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन राजधानी पंजाब और हरियाणा दोनों ही चंडीगढ़ को अपनी राजधानी मानते हैं। तो चंडीगढ़ है इसकी राजधानी। दूसरा, हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं। हमें सभी जिलों को कवर नहीं करना है। पूरे इंडिया के जीएस से पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सिर्फ मेन चीज़ों को देखना है। तो टोटल मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे टोटल 22 जिले हैं। तीसरा, सबसे बड़ा जिला, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला ये सिरसा है, जो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा कहलाता है। दूसरा, इसके बाद छोटा जिला, सबसे छोटा जिला फरीदाबाद, जो दिल्ली के पास में है। फरीदाबाद सबसे छोटा जिला है, लेकिन शहर के मामले में बहुत ही डेवलप है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा शहर ये गुरुग्राम। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर और सबसे विकसित शहर क्या है? गुरुग्राम है। बड़े बड़े आईटी सेक्टर, हब, ऑफिस, बहुत से जो इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी वहाँ पे बिल्डिंग्स है। सबसे ज़्यादा शहर, सबसे बड़ा शहर क्या है? गुरुग्राम। उसे गुड़गांव के नाम से भी जाना जाता है। गुड़गांव पहले बोला करता था, अब वो गुरुग्राम है। ठीक है, गुरुग्राम के नाम से। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। हम लोग पूरे मैप को अच्छे से कवर करते हैं। आज हम आपको पूरे डिटेल से हरियाणा के बारे में समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए। सबसे पहले कालका। कालका रेल मार्ग आपने तो मैंने बताया था, कालका से शिमला रेल मार्ग। ये कालका रेल मार्ग हरियाणा के सबसे ऊपरी क्षेत्र में, ये पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है? पहाड़ी है इस तरह से। ये थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ से हिमाचल प्रदेश चालू हो जाता है। इस वजह से जो धौलाधार की पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ तक भी आके थोड़ी थोड़ी वहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद पंचकुला। पंचकुला में सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है। सबसे मतलब हरियाणा में पंचकुला में सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है। और वहाँ पे मोरनी हिल्स करके एक घूमने की जगह है, एडवेंचर है, हाइकिंग के लिए सबसे अच्छी जगह है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अम्बाला। अम्बाला में हरियाणा की सैनिक छावनी है और वायु अड्डा है। यहाँ पे हमारे देश का वायु अड्डा, बेस कैंप यहाँ पे है। और साथ ही राफेल का यहाँ बेस स्टेशन है। राफेल का यहाँ पे बेस स्टेशन है अम्बाला में, इस वजह से ये फेमस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुरुक्षेत्र। नाम तो सभी ने सुना होगा, कुरुक्षेत्र महाभारत यहीं पे हुआ था। युद्ध का मैदान किसे कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में बहुत से युद्ध हुए, पूरे हरियाणा में युद्ध होते हैं। प्राचीन काल में पूरे हरियाणा में इतने युद्ध हुए हैं। पानीपत में युद्ध हुए हैं, कुरुक्षेत्र में युद्ध हैं। विश्व का सबसे बड़ा महायुद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। इसलिए इसे युद्ध का शहर कहा जाता है, युद्ध का स्टेट कहा जाता है। यहाँ पे बहुत से युद्ध हुए हैं, इसलिए यहाँ के लोग हट्टे कट्टे पैदा होते हैं, पहलवान पैदा होते हैं। तो कुरुक्षेत्र हो गया। महाभारत कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। करनाल। करनाल, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में हुआ था। कल्पना चावला कहाँ की थी? करनाल की थी। एस्ट्रोनॉट नासा में थी कल्पना चावला, अंतरिक्ष यात्री करनाल से थी। फिर है पानीपत। पानीपत में टोटल 3 युद्ध हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। 3 युद्ध हुए थे पानीपत में। आइए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला प्रथम युद्ध पानीपत में हुआ था 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और लोधी के बीच में। किसने जीता? बाबर ने जीत लिया, लोधी को मार दिया। दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में 1556। अकबर और हेमू के बीच में 1556 में, जिसमें अकबर की जीत हुई, हेमू हार गया। फिर है तीसरा युद्ध 1761, मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अब्दाली जीत गया, मराठे हार गए। ये 3 युद्ध हुआ था पानीपत में, इसलिए पानीपत को युद्ध का मैदान कहा जाता है। दिल्ली। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, इसलिए दिल्ली को क्या है? देखिए इतनी दूर से कटा हुआ है, मतलब ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है? राजधानी है भारत की, इसलिए इसके आसपास के शहर क्या? आसपास के शहर डेवलप हो गए होंगे, इसलिए यहाँ पे जो सबसे डेवलप है वो है ये गुरुग्राम। गुरुग्राम जो है सबसे डेवलप्ड है, स्मार्ट सिटी है। सबसे बड़ा शहर हरियाणा का कौन सा है? गुरुग्राम है। और ये है फरीदाबाद। फरीदाबाद क्या है? उद्योग इंडस्ट्री है यहाँ पे। फरीदाबाद में कारखाने ज़्यादा है, उद्योग है यहाँ पे, इस वजह से इंडस्ट्री हब है फरीदाबाद। और गुरुग्राम जो है सिटी है, सबसे डेवलप सिटी है गुरुग्राम। फिर हम लोग देखते हैं मानेसर। मानेसर में क्या है? एनएसजी कमांडो का बेस है। मानेसर में क्या है? एनएसजी कमांडो का बेस है। एनएसजी कमांडो।
प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी कौन देखती है? एनएसजी कमांडो। उनका बेस कहाँ है? मानेसर में। मानेसर कहाँ है? गुरुग्राम जिले में है मानेसर। अब देखते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ तो हम लोग पढ़ लिए थे। चंडीगढ़, चंडीगढ़ में क्या फेमस है? रॉक गार्डन। रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेक चंद सिंह ने बनवाया था। रॉक गार्डन किसने बनाया? नेक चंद सिंह ने। वही है चंडीगढ़ में फेमस। अब हमारे पास क्या बचा? कैथल। कैथल। रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं ने कहाँ की थी? कैथल में की थी। रजिया सुल्तान की हत्या कैथल में। सिरसा, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा। हिसार, दूसरा सबसे बड़ा हिसार। और क्या है? चलिए, सब चीज़ों को हमने देख लिया। मेन मेन टॉपिक से हमने पढ़ लिया। सभी मेन मेन जो जगह थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नदियों के बारे में। हालांकि बहुत सी नदियां हैं इसमें, लेकिन हम लोग कुछ नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इंडियन जीएस में टोटल। चलिए, अब हम पढ़ते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी उत्तराखंड से आती है और ये आते आते हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है। यहाँ से लेके हरियाणा हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाएगी और नीचे आएगी तो हरियाणा और यूपी का बॉर्डर बनाएगी। और ये बॉर्डर बनाते बनाते दिल्ली के पास से होकर गुजरती है। दिल्ली में जो ताजमहल है वहाँ से होकर गुजरती है और ये नीचे जाके यूपी में मिल जाती है। यहाँ पे यूपी में गंगा नदी में मिल जाती है। दूसरा है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी अभी के डेट में हरियाणा में नहीं है। हरियाणा में सरस्वती नहीं है, विलुप्त हो गई है। लेकिन सरस्वती नदी जो है वो भी आती है उत्तराखंड से ही। लेकिन सरस्वती नदी क्या है? उत्तराखंड में जो एक छोटा सा गांव है माना, उत्तराखंड में एक छोटा सा गांव है माना, वहीं तक ही सरस्वती नदी आती है। उसके बाद वो कहाँ चले जाती है? पाताल लोक में समा जाती है। क्यों? क्योंकि गणेश भगवान जी ने सरस्वती माता को श्राप दिया था कि वह विलुप्त हो जाएगी। इसलिए सरस्वती नदी क्या है? उत्तराखंड के माना गांव तक ही आती है। उसके बाद वो धरती में समा जाती है सरस्वती नदी। इसलिए प्राचीन काल में सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र तक बहती थी। यहाँ से फिर मारकंडा नदी में मिलके ये निकल जाती थी। लेकिन अभी सरस्वती नदी हरियाणा में नहीं है और यह नदी उत्तराखंड के माना गांव में ही है। अब माना गांव तक ये आती है, फिर वहाँ से विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी भी वहीं से आती है और ये आते आते हरियाणा में इंटर करती है, चंडीगढ़ से इंटर करती है हरियाणा में। और ये कैथल और कुरुक्षेत्र के पास में ये यहाँ पे ऐसा संगम बनाती थी। और अभी ये नदी ऐसा है कि इधर से निकल जाती है। और हम लोग देखते हैं कितने राज्य हैं आसपास। ऊपर में हिमाचल प्रदेश, दाएं में यूपी, उत्तर प्रदेश, लेफ्ट साइड राजस्थान और इस साइड पंजाब। टोटल 4 राज्य हैं। उत्तराखंड नहीं सटा है यहाँ से, हिमाचल प्रदेश ही सटा हुआ है यहाँ से। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।